नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको चंद्रमा की प्रत्येक राशियों में उपस्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आपका चंद्रमा किस तत्व की राशि में विराजमान है। अग्नि तत्व में है, जल तत्व में है, वायु तत्व में है कि पृथ्वी तत्व में है। किस तत्व में आपका चंद्रमा, किस तत्व की राशि में चंद्रमा स्थित है और नक्षत्र से चंद्रमा का निर्माण होता है। तो चंद्रमा का जीवन में काफ़ी प्रभाव होता है क्योंकि वो मन का कारक होता है। तो चंद्रमा से ही हम शादी ब्याह का जो विचार किया जाता है वो चंद्र राशि से किया जाता है। चंद्रमा का प्रभाव जीवन में बहुत पड़ता है, इसलिए चंद्रमा से ही विश्लेषण किया जाता, चंद्रमा से ही होता है। आपका चंद्रमा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों में से किस मोक्ष पे किस पुरुषार्थ में आपका चंद्रमा है। प्रथम, पंचम, नवम, तो आपको पता है ये त्रिकोण जो भाव होते हैं ये अर्थ, ये अग्नि, ये धर्म त्रिकोण होते हैं। 2, 6, 10 ये पृथ्वी तत्व होते हैं, अर्थ त्रिकोण होते हैं। 3, 7 और 11 ये काम त्रिकोण होते हैं। 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण होते हैं। तो इन त्रिकोणों में आपका चंद्रमा बैठेगा तो क्या फल देगा। आपका चंद्रमा 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि में है। तो यहाँ पे चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में आ जाता है। यहाँ चंद्रमा उत्प्रेरक का काम करता है। यहाँ चंद्रमा की शक्ति गर्माहट वाली हो जाती है, गर्मी जातक के अंदर होती है, एग्रेसिव जातक हो जाता है, अपने तरीके से फटाफट कार्य करने वाला होता है। जैसे अग्नि होती है वो आगे बढ़ाने के कार्य करती है, प्रेरित करती है, उसी प्रकार ये राशि के जातक भी किसी को जगाने का कार्य करते हैं। जैसे अग्नि होती है जला करके किसी को कुंदन बनाती है, तपा करके, उसी प्रकार ये राशियां सबको सही दिशा पे देने वाली और आक्रामक होती हैं। और इनको सर्दी, जुखाम, नज़ला, ये जो सेंसिटिव बीमारियां होती हैं इससे इनको उतना प्रभाव इनको नहीं पड़ता क्योंकि अग्नि जो है इनको जला देती है। तो अग्नि तत्व में चंद्रमा होगा तो इस प्रकार के आपके एग्रेसिव होंगे, स्फूर्ति आप में होती है, तत्काल उत्तर देने वाले आप होंगे। आप बहुत सोच समझ के कोई कार्य नहीं करेंगे, जल्दीबाजी में कोई कार्य कर देंगे। तो जैसे अग्नि होती है वो अपने तरीके से आगे बढ़ने वाली अग्निकार, उस प्रकार ये व्यक्ति भी होते हैं। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले इंतजार नहीं पसंद करते हैं, धैर्य से कार्य नहीं करते हैं, जल्दीबाजी इन्हें होती है। ये घोड़े पे सवार होकर हर समय कार्य करना चाहते हैं, जल्दीबाजी इनके जीवन में होती है। तो अग्नि तत्व की राशियां धर्म त्रिकोण में आती हैं। 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर की राशि ये पृथ्वी तत्व राशि होती है। पृथ्वी तत्व राशियां ये अर्थ त्रिकोण में आती हैं। तो आर्थिक मामले में आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी होती है, पृथ्वी तत्व होते हैं, स्थिरता इनके अंदर होती है, उतावलापन नहीं होता है, दृढ़ता होती है, किसी कार्य को करने से पहले सोच विचार सहनशीलता से उसको पहले सोचते हैं तब कोई कार्य का उत्तर देते हैं। अपनी प्रतिक्रिया ये जल्दी नहीं दे पाते हैं, सोच समझ के ही किसी चीज़ का उत्तर देते हैं। अर्थ प्रधान होते हैं, जैसे पृथ्वी धारण करती है उसी प्रकार ये भी जातक किसी चीज़ को धारण करते हैं और किसी चीज़ के प्रति ये लगाव रखते हैं। इनके अंदर एक लगाव की भावना होती है, तो ये उग्रता इनके अंदर नहीं होती है। अग्नि तत्व वाले में एक प्रकार का उमंग होता है, वो उत्साहित होते हैं और हर समय अपने विचार को चलायमान रखते हैं। और धर्म त्रिकोण में यही होता है कि ये धर्म त्रिकोण में आता है, ये विचारों में धर्म का विचार ये जरूर करते हैं और एक्टिव होते हैं, दान देते हैं, आर्थिक मामलों में सही होते हैं और जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, धार्मिक होते हैं। ये अग्नि तत्व वाले होते हैं। पृथ्वी तत्व वाले व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है। वायु तत्व में यदि आपका चंद्रमा है तो क्या होगा, वायु तत्व राशि 3, 7 और 11 इस नंबर में यदि आपका चंद्रमा होगा इन राशियों में, तो वायु तत्व जैसे वायु गतिमान होता है उसी प्रकार ये जातक भी गतिमान रहने वाले होते हैं और विचारों
गतिमान होते हैं, अपने विचारों में किसी ना किसी चीज़ को लेकर ये सदैव विचार करते रहते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ये करें कि ना करें, विचारों का जाल इनके मन में रहता है। जैसे वायु सीमित नहीं होती है, हर समय चलायमान होती है, तो वायु को जब आप सीमित रखेंगे तो वायु बहुत अच्छी होती है। वायु का वेग बहुत कभी-कभी खराब कर देती है। इसलिए इस व्यक्ति को संयम से और धैर्य से कार्य करना चाहिए। सुख पाने वाले ये जातक होते हैं, सुख देने वाले भी होते हैं, क्योंकि ये कर्म प्रधान होते हैं। काम त्रिकोण में आती है 3, 7, 11 राशियाँ। ये सबकी ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं। मेहनत से इनके जीवन में इनको नहीं भागना चाहिए। इनका जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है, ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए हुआ है। तो ये सब राशियाँ ज़िम्मेदार होती हैं और इस राशि के जातक धरती पे बहुत दिखेंगे। कुंभ राशि वाले जातक बहुत दिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेहनती अधिक होते हैं। कर्मशील करने शनि की राशि है, तो कर्म करने वाले जातक हैं। इसलिए इनको मोह इनको अपने काम के प्रति मोह होता है और ये मोह को दर्शाती है। ये राशि कामनाओं को जागृत करने वाली राशि है। कामनाएं अनंत दे देगा। कोई बात आप दिल से लगा लेते हैं, किसी कार्य में आप मायूस हो जाते हैं जल्दी से, कोई कार्य में धोखा मिलता है तो कष्ट होता है, मोह आपको बहुत ज़्यादा होता है। तो परिवार से, रिश्तों से, हर चीज़ से आपको मोह होता है। जल तत्व राशियाँ क्या करती हैं? ऐसे लोग सर्दी, जुकाम, नज़ला और ये सेंसिटिव बीमारियाँ जो होती हैं न, ये मौसमी बीमारियों से ये प्रभावित होते हैं, क्योंकि जल राशि, चंद्रमा जल है और जल तत्व ही राशि में बैठा है, तो जातक शरीर से भारी होता है। यदि आपका लग्न भी जल तत्व है, राशि भी जल तत्व है और आपका नवमांश में भी यदि जल तत्व है, तो जातक का शरीर मोटा होता है। मोक्ष त्रिकोण में आता है, इसलिए आपको मोह रहित होकर के कार्य करना चाहिए। मोह रहित होकर कार्य करेंगे तो जीवन में आपको उन्नति होगी। किसी चीज़ में आसक्ति रखेंगे तो आपको उसके प्रति दुख महसूस होगा और आगे बढ़ने में आपको दिक्कत होगी। और ये किसी का लेना नहीं पसंद करते हैं, दान देना पसंद करते हैं। मोह माया से दूर आप रहेंगे तो उतना ही आपकी उन्नति होगी। आप निस्वार्थ होकर कार्य करेंगे तो आपके जीवन में आगे बढ़ने के बहुत चांस होते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण राशियां हैं। 4, 8, 12 ये सिर्फ देने के लिए धरती पे आई हैं। ज्ञान हो, धन हो, कुछ भी इनका लेना, ये ज्ञान का दान देती हैं। कहीं भी रहेंगी, सबको सही सलाह देने का इनका काम होता है। ये किसी को गलत सलाह नहीं देती हैं। यदि ये राशि में पाप प्रभाव है तो कुछ उसके प्रभाव भी आ जाते हैं, राहु के प्रभाव भी आ जाते हैं। तो जल तत्व राशियाँ ब्राह्मण राशियाँ होती हैं। ये विचारों में फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब लचीलापन इनके अंदर होता है। विचार इनके जागृत होते हैं। जल तत्व में सदैव विचार चलते रहते हैं। मानसिक अशांति भी इनके जीवन में कभी कह रहती है। मस्तिष्क से परेशान होते, जैसे पानी होता है वो चलायमान होता है, गतिशील होता है, उसी प्रकार ये जातक गतिशील होते हैं। उनका नाना प्रकार के विचार आते हैं, कभी कभी मानसिक परेशान भी हो जाते हैं। तो ये प्रत्येक राशियों में चंद्रमा क्या फल देता है, इसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में जानकारी दूंगी। प्रत्येक राशि में चंद्रमा क्या फल देता है इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। मैं आपको आज सिर्फ किस तत्व में आपका चंद्रमा है इस बारे में मैंने जानकारी दी, कि किस तत्व के जातक तत्व में क्या आपका चंद्रमा है, उस तत्व में आपका उसी प्रकार का स्वभाव होता है, उसी प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया होती है। तो आज मैंने आपको चंद्रमा के तत्व के बारे में जानकारी दी कि आपका चंद्रमा किस तत्व की राशि में है, उस प्रकार आपका स्वभाव होता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।